मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, इंसान रिसर्च के मामले में कहां से कहां तक पहुंच गया। एक समाचार के अनुसार अब चूहे भी आदमी की संतान पैदा कर सकेंगे। सोचिए इसके बाद क्या हालत है। कल्लू राम अपनी बीवी से कहेंगे, सुनो जी, आजकल तुम्हें घर पर अकेले छोड़ते हुए बहुत डर लगता है, अपने घर में चूहे बहुत हो गए ना। और पापा सुबह से परेशान हो गए, चुन्नू को मोहल्ले में ढूंढ रहे हैं और पता चला चुन्नू रसोई में चावल के कनस्तर में घुसा चावल कुतर रही है। फिर तो पड़ोसी भी बच्चों की शिकायत कुछ इस तरह लेकर आएंगे, देखिए आपके चिंटू ने मेरे मुन्ने की मैथ्स की बुक कुतर डाली। या ये भी हो सकता है कि पड़ोसी कुछ इस तरह सांत्वना देने आए, बहुत बुरा हुआ बहन जी, हमें तो सुबह ही पता लगा कि चुन्नू के डैडी को बिल्ली खा गई। Ladies and gentlemen, our guest tonight are Shankar Loyanessa and child actress and model Shazneen Damania. But before that, give a large round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Thank you. पिछले दिनों एक बीमार लड़की अमिताभ बच्चन की फोटो देखकर अच्छी हो गई, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई कि एक तरफ वो बीमार लड़की अमिताभ बच्चन की फोटो देखकर ठीक हो गई और दूसरी तरफ जहां एबीसीएल कंपनी खुद अमिताभ बच्चन की थी वो बीमार हो गई। लेकिन जब से यह खबर मिली है, डॉक्टर अपने अपने मरीजों को दवाइयां कुछ इस तरह से देने लगे, अच्छा बुखार है, सर्दी खांसी भी, देखो दिन में 3 बार अमिताभ को देखना है, सुबह नाश्ते में, दोपहर को खाने के बाद और रात में सोने से पहले। और सुनो, अमिताभ की तस्वीरों को ही देखना है, उनकी हाल की फिल्में नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगे। पिछले दिनों लंदन में 2 रेलें आपस में टकरा गई, देखा हमारा कल्चर कहां कहां तक पहुंच गया। जो काम अभी तक सिर्फ हमारे देश में होते थे अब वहां भी हो रहे हैं। फिर तो हो सकता है कि कल के दिन टोनी ब्लेयर बूथ कैप्चरिंग करते नजर आए और पता लगा बिल क्लिंटन साहब चारा घोटाले में फंस गए। या फिर वहां के ऑपोजिशन वालों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हमारी एलिजाबेथ तो इंडिया की है और एक विदेशी महिला हमारी क्वीन कैसे हो सकती है। पता लगा है कि भारत के बच्चों को मार धाड़ वाली फिल्में और टीवी सीरियल बहुत पसंद आते हैं और ऐसा ही एक कार्यक्रम एक चैनल पर दिखाया जाता है जिसका नाम है रॉ इज वॉर। यार ये ऐसा वॉर तो पहली बार सुनने को मिला। मूवर्स एंड शेकर्स की रिसर्च टीम ने कुछ और वॉर ढूंढ कर निकाले हैं जो इस वॉर के अलावा हमारे देश के बच्चों को टीवी पे देखने को मिल जाते हैं। मसलन बोली वॉर। ये वॉर अक्सर 2 नेताओं के बीच बोली की गोली से लड़ा जाता है। इस वॉर में पिछला रिकॉर्ड प्रमोद महाजन जी के नाम है। चोली वॉर। ये वॉर सेंसर बोर्ड और फिल्म डायरेक्टर के बीच इस मुद्दे पे लड़ा जाता है कि फिल्म में तो हीरोइन की उम्र 5 से बढ़कर 25 साल की हो गई, लेकिन उसके कपड़ों की उम्र क्यों नहीं बढ़ पाई। वो 25 साल में भी 5 की साइज की क्यों है। खोली वॉर। ये वॉर अक्सर मुंबई के 2 भाइयों के बीच में होता है जो इस बात पे लड़ते हैं कि कल्लू राम की खोली पर किसका कब्जा होगा, मुन्ना मोबाइल का या पप्पू पेजर का। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख जी ने कहा कि उनकी सरकार पिछली सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेगी। कमाल है, जब देशमुख साहब आते हैं पिछली सरकार की समीक्षा करेंगे तो उनकी सरकार काम कब करेगी। ये तो वही बात हो गई कि प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अटल जी ये चेक करने बैठ जाएं कि सोनिया जी के हिंदी भाषणों में कहां कहां ग्रामर गलत थी। जिंदगी भर नंगे पैर रहने के बाद एमएफ हुसैन ने आखिर जूते पहन ही लिए। भाई मुबारक हो जूते वालों। एक और मेंबर शामिल हो गया। लेकिन इतने सालों बाद हुसैन साहब को आखिर जूते पहनने की जरूरत महसूस कैसे हुई, क्यों हुई? इस पर उन्होंने कहा, यार आफा पारेख जी ने कहा था कि नंगापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं तो हमेशा नंगे पैर रहता था। बस मैं डर गया। मुझे क्या मालूम था कि उन्होंने फिल्मों के बारे में कहा था। अब
दूसरी बात ये है कि अब मैं डायरेक्टर बन गया हूं, कल के दिन एक्टर भी बनूंगा। तब माधुरी के साथ डांस करने पर ऐसा लगेगा कि वो हाई हील पहन के डिस्को कर रही है और मैं नंगे पैर भरतनाट्यम। भाई हुसैन साहब कुछ भी करें सो कम है। आइए देखते हैं हमारे अपने बुजुर्ग शायर साहब क्या नया पेश कर रहे हैं। हाँ, तो जल्दी जल्दी शेर सुन लीजिए। इरशाद इरशाद। ये इश्क वो है जो पत्थर को दम में आब करे। वाह वाह वाह। ये इश्क वो है जो पत्थर को दम में आब करे। ट्यून न करे काम तो क्या साफ करे? कोई नहीं है। उफ, वो संगे मरमर से तराशा हुआ शफाक बदन। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो संगे मरमर से तराशा हुआ शफाक बदन। अरे फ्लोर पे मार्बल लगानी है तो इसे ले जा छगन। मार्बल लाहौर मिला हुआ। जान लो इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई भी है। जान लो इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई भी है। और ज्यादा इजहार करोगे हर चंद तो पिटाई भी है। एक टीस जिगर से उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। एक टीस जिगर से उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। बीत गई जवानी अब बुढ़ऊ को कुछ कुछ होता है। रीडर्स डाइजेस्ट के एक इशू की कवर स्टोरी है 7 सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर सेक्स लाइफ। यार हम इंडियंस की सेक्स लाइफ तो पहले से ही बेटर देन द बेस्ट है, लेकिन एक बात है, 2-4 ऐसे इशू के बाद विदेशी इस मामले में हमें जरूर मान जाएंगे और कहने लगेंगे बेटर देन द वेस्ट। खबर है कि अब कमर्शियल पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग इतनी महंगी हो गई है कि अब आम आदमी के पायलट बनने के दिन तो लग गए। ये तो बड़े संकट की बात हो जाएगी भाई। ऐसे में भला जहाज उड़ाने का जिम्मा कौन लेगा? लगता है इसके लिए हमें देश के तमाम पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और अपने भाई लोगों से पायलट बनने की रिक्वेस्ट करनी होगी। कल को पता लगा कि टाटा साहब को बिजनेस मीटिंग के बीच में कोई धीरे से उनके कान में फुसक रहा है, सर आपकी 2:50 वाली कोलकाता की फ्लाइट ले जाने का टाइम हो रहा है। उधर पप्पू भाई किसी को टपकाने से पहले एकदम अपना टेंशन में सर पकड़ लेंगे। क्या अपुन का भेजा भी दही हो गया आप? इससे पहले तो अपुन को 335 जन को ऊपर उड़ाने का था हवा में। लेकिन मजा तो तब आएगा जब कोई नेता जो सरकार तक ढंग से नहीं चला सकता वो बोइंग चलाएगा। भाइयों और बहनों, बेटियां नहीं बेटियां बांध लीजिए। हमने टेक ऑफ के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन हाँ बीच में अगर इंजन ने सपोर्ट खींच ली तो इसकी जिम्मेदारी विरोधी दल की होगी। जय अरे आवाज कहां से आई? Our first guests on M&S tonight are 3 very creative individuals who, as a trio, are the hottest music directors with films like Shool, Dilagi and Rockford. Ladies and gentlemen, please welcome Shankar, Loy and Ehsan. That was wonderful. That was wonderful. Hi, Ehsan. Hi. Come. Good to see you guys. Oh, that's great. Yeah. It's great. You know, I like your kurta. It's very nice. Thank you. Very nice. Well, let me congratulate you, Loy, Ehsan, for the brilliant music, and you too. You two, a little too far. Remote off. control. Yes. Light fight. Shool and Dil Lagi and Rockford. Give them a big hand. That's Rockford. That's great music, and you've seen the video, and all 3 of them feature, and that's Shool and Dil Lagi for all of you. Great music. Congrats. Okay, tell me,
ये शंकर, ये लॉय और ये एहसान, ये सब, ये लॉय का अलॉय कैसे बना ये सब? How did it all happen? And why three of you together? Actually, these Ehsan and Loy, they were already working on a lot of advertising work, and I used to work with them. I used to sing for them, and we used to co-produce certain ad work, and then Mukul approached actually. Yeah, Ehsan, Mukul called me to do Mukul Anand. the soundtrack of Das, and so I said I'd like to involve Shankar because he and I would write together for the thing. He said fine. Then because Loy was going to do all the programming and arranging and give equal input, we decided that we go as a trio. Das, Dil Lagi, Shul, Rockford. How did it all happen? In which Order. which order? Well, Das was the first break. Das, and so thus it started. Yes, absolutely. Das it started, right? Yes, das was the first in the order, and then Followed by Shul. Actually, we started doing the music for Shul, and then in the meanwhile, meantime we did Rockford, which already got released. Tell me, Lloyd, what makes you say no or yes to a movie, or is it like it has to be unanimous? You have to come to I guess some sort of it's one of the advantages consensus. of being three people. You can keep kicking the ball at each other. So none of you looks the kind who would compose "मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने." What kind of reaction are you people getting? Actually, the fact that we are in advertising and in jingles, you are called upon to do any style. Yes. I mean, if we really wanted to, we could do a typical formula song. But together, when you're not working, what are you people? Are you thinking of probably cutting an album together or something? We are planning to now. After the song Rockford, the film title we did, I mean, people just loved it, and the direction of the music they liked very much. So we're planning to do an album. Tell me, what is the USP of this trio? I think it is the knowledge and knowledge basically about the various forms of music that exist. Like, he's very strong in his Western harmonic this thing. He's also very strong in Western harmonies and composing. He can compose, and I've got my Indian classical background. Yes. So it forms a very strong team who actually know exactly what we are doing. Have you been like holding concerts together? Yeah, we did quite a few concerts in the recent past, after the success of Das and all these songs, and huge crowds. We do, yeah. You think it's happening because of the success of all the film music which you have given, Dil Lagi and Shul and... Well, Dil Lagi has just come out, and Shul has also just come out, but but it takes very little time for songs to get popular. But Hindustani was basically the song that did Hindustani said it that just did rocked the trick. completely. So Rock the nation. Yeah. Absolutely. And here's wishing you that all of you, whenever you're together, you are rock steady. Thank you so much. Lovely talking to all of you. Thank you. Our first guest had to leave, so I have the pleasure now of inviting our second guest, who is a sweet, cute, podgy little girl from the world of ad films and movies. Ladies and gentlemen, please welcome Shazneen Damania. Thank you, lady, for coming on our show. My pleasure. Yeah? I must tell you, you look terrific in this green outfit. Thank you. शाज़नीन, मैंने सुना है कि तुम्हारे एड फिल्म से करियर की शुरुआत एक शादी में हुई जहां तुम गई थी और वहां तुम्हें रागेश्वरी आंटी ने देखा और कहा कि ओह क्या बच्ची है, कितनी खूबसूरत बच्ची है, इसे तो मॉडल बनना चाहिए, और उन्होंने तुम्हारी ढेर सारी तस्वीरें खींची, फिर उसे एड एजेंसीज में भेजी और तुम मॉडल बन गई। हाँ। क्या हुआ था, हमें बताओ, याद करो और बताओ, फ्लैशबैक में जाओ, जैसे फिल्मों में जाते हैं ना, सोचते हैं, वैसे सोच के हमें बताओ। एक दिन हम शादी में गए थे और वहाँ हमें रागेश्वरी आंटी मिली। उन्होंने मेरी मम्मी पापा को बोली कि हम लोग एड्स में क्यों नहीं आ सकते। फिर उनके भाई ऋषभ अंकल ने हमारे फोटो खींचे। शाज़नीन, तुमने कुछ कुछ होता है में काम किया। हाँ। और एक बड़ी खूबसूरत सी कविता तुमने उसे पढ़ी थी। हाँ। Such a sweet poetry. Can we hear that one more time? Yeah. Please, ma'am. Yes. Okay. Let's hear it. मेरा टॉपिक है पूजा। हम हर सुबह वाहिगुरु की पूजा करते हैं। पापा कहते हैं कि पूजा करने से वाहिगुरु खुश हो जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। पर मम्मी कहती है कि पूजा करने से दादी खुश हो जाएगी और हमें बड़ा मकान छोड़ जाएगी। पूजा भट्ट मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी पूजा है। ओके, थैंक यू। Okay, thank you.
सो स्वीट। ओके स्वीटहार्ट, हमने ऐसा सुना है कि शाज़नीन दमानिया को पजल बहुत पसंद है ना। शाज़नीन, द पजल इज कि मेरे पास 5 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 5। 5। उन 5 लड्डू में से मैंने 2 लड्डू खा लिए, ठीक है? कितने बचे? 3। गलत। 5। पूछो कैसे? 3 हाथ में 2 पेट में। So you don't get this puzzle। लेकिन तुम्हें ये पजल मिल सकता है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा शो कौन सा लगता है? More than Shakers। Movies and Shakers। और सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है? आप ये लीजिए, सिर्फ आपके लिए। Now Shazneen, quickly tell us about the ads which you have done. You've done Heartbeats and you've done Bajaj Fans. How many ads have you done? I've done more than 45। More than 45 ads। I think you must be in the Guinness Book of World Records। नहीं, 45 ऐड तुमने इतनी छोटी उम्र में किए। तुम तो 45 दिन की भी नहीं लगती हो और 45 ऐड कर दिए तुमने। Now tell us more about Heartbeats and Bajaj Fans। कैसा ऐड था और क्या करने को मिला था तुम्हें उसमें? हार्टबीट्स में एक लड़का नाराज हो जाता है तो उसको मैं हेडफोन्स पहनाती हूँ और फिर वो खुश हो जाता है। अच्छा, मुझे एक और बात पता चली है कि तुम पिकल्स बहुत अच्छा बनाती हो, सैंडविचेस बहुत अच्छा बनाती हो। ये कहाँ से सीखा? ये स्कूल में। क्यूलिनरी टैलेंट्स कहाँ से आया है? स्कूल में से। स्कूल में खास पीरियड होता है? हाँ। और पिकल्स आप हमारे लिए नहीं लाई? लाई हूँ। थैंक यू सो मच माय स्पाइस गर्ल। दे दो। Give a big hand, Angel। शेखर अंकल with lots of love। शाज, किस चीज का अचार है? किस चीज का? रॉ मैंगो पिकल। रॉ मैंगो पिकल। कैन आई टेस्ट इट? या। शाज़नीन, ये तुमने क्या किया? मुझे जहर दे दिया। It's fantastic, believe me, it's yum। It's great। You made it। Give a big hand। Wow। आखिर में ये बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? बड़ी होके मैं एड एजेंसी खोलने वाली हूँ। ओहो, एड एजेंसी। शाज़नीन जी, मुझे काम जरूर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है ना, मेरी नौकरी यहाँ हमेशा खतरे में रहती है। तो जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं आपके एड एजेंसी में आऊँगा। मुझे जरूर काम दीजिएगा, ठीक है? मैं अपने फोटोग्राफ छोड़ जाऊँगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।